कुल हल उनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ਜਿਹੜੇ लोग इस दरस के अंदर जुड़े दे ने उन्होंने पता है कि जुमे वाले दिन असी सूरतुल कहफ का जड़ा मुतालिया वो करते हैं। इस वास्ते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सी कि जिहदे अंदर आपने फरमाया सी कि जुमे वाले दिन सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए। अगर सारी ना पढ़ सके बंदा तो वो पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा ज़रूर ही जुमे वाले दिन पढ़ना चाहिए। और वो वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई सी कि सूरतुल कहफ नंबर 1 ते इंसान नू बचाएगी फितना दज्जाल तो सूरतुल कहफ पढ़ने वाला इंसान बच जाएगा। दूसरा आपने फरमाया सी कि ये सूरत पढ़ने वाला जड़ा है अगले जुमे तक अल्लाह ताला इहदे वास्ते एक रोशनी और नूर पैदा कर दिंदा है, जिस रोशनी और नूर दे अंदर बंदा हिदायत हासिल करता है और अपना रास्ता सही कर लेंदा है। अच्छा, फितना है जड़ा दज्जाल होएगा ना, वो इंसाना तो 4 किस्म के मुतालबे करेगा। हर मुसलमान को यह पता होना चाहिए। कहते हैं हर नबी ने दज्जाल को अपनी उम्मत को डराया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके और ईसा अलैहिस्सलाम तक, लेकिन दज्जाल नहीं आया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुण मैं आखिरी नबी और मेरी उम्मत आखिरी नबी, मेरी उम्मत दे विच दज्जाल जरूर आएगा। लिहाजा बतौर मुसलमान सानू दज्जाल दा फितना जड़ा उहदे तो निपटने वास्ते तैयारी करनी चाहिए। और वो सूरतुल कहफ दा मुतालिया। दज्जाल नंबर 1 कहेगा मेरी इबादत करो। एक मुतालबा पहला होता मेरे अगे झुक जाओ, मेरी कुव्वतां नू तस्लीम करो और मेरे कोलों मंगो। दूसरा जड़ा दज्जाल दे कोल मसला होएगा कि दुनिया के असबाब मालो दौलत उहदे कोल बहुत ज़्यादा होएगा। दुनिया दी नेमतां जिन्हां देख के असीं फरिश्ता हो जाने हैं, वो हर चीज़ उहदे कोल होएगी। ईवन बारिश बरसा देगा, सोने चांदी के पहाड़ बना देगा, फसलां उगा देगा, जिन्हों जो चाहिए उहदे कोल हर सामान होएगा। एक दूसरा फितना होएगा उहदे कोल। नंबर 1 कि वो कहेगा मेरी इबादत करो, मेरे अगे झुक जाओ। नंबर 2 हर किस्म की दुनियावी नेमत जिहड़ी है उहदे कोल, हत्ता कि बारिशां बदलों नूं आवाज़ मारेगा, बदल आ जाएंगे। अंदाज़ा कर सकते हो कि साडे जैसे लोग जिहड़े बरेलीए नूर सर ने मगर फिरदे पे, ये दज्जाल कोलों बचणगे? सवाल ही नहीं पैदा होंदा। असीं ते जरा सारा देख लईए किसी कोल करिश्मा ते असीं लोकां नूं भी आने आओ उत्थे चलीए, उत्थे ही है सब कुछ। तो उहदे कोले दुनियावी जिहड़े इन्हां चीज़ां मालो दौलत इन्ना को होएगा कि लोग फरिश्ता हो जाएंगे, दुनिया के पुजारी ने लोग। तीसरा है कि वो अमूरे गैबिया ते लोकां नूं इतलावां देवेगा, यानी ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां गैब दे अंदर ने। मसलन कोई शख्स कहेगा ना यार मेरा अब्बा फौत होए दे हो गए ने 50 साल ते मैं अपने अब्बे नूं मिलना, हदीसां दे अंदर आंदा कि वो उहदे अब्बे नूं लै आवेगा, अब्बा उहदे नाल गल्लां करेगा सारियां और बाद चो चला जाएगा। फिर कहेगा दज्जाल के हुण सुना, यानी इंसान दे वास्ते कोई रास्ता नहीं छड्डेगा, उमूरे गैबिया भी वो दस देगा। फिर चौथा जड़ा उहदा काम होएगा ना कि उहदे कोल पूरी दुनिया की हुकूमत होएगी, जिथे मर्जी है जाएगा, जिथे मर्जी है आएगा, सफ़र जड़े ने मिनटां च तय करेगा। हाँ जी, जिन्ने दिन वो दुनिया के उत्ते फसाद पाएगा उन्ने दिनों च उहदी हुकूमत पूरी दुनिया के उत्ते हो जाएगी। ज़ाहिर है फिर कमज़ोर अकीदा लोग की करनगे। अच्छा, हुण तुसीं जिन्हां लोकां ने दरस सुनना या पढ़िया उन्होंने पता चलिया होएगा कि सूरतुल कहफ के अंदर 4 बड़े बड़े किस्से अल्लाह ताला ने बयान किए और सानू समझाया। नंबर 1 अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का किस्सा बयान किया कि उन्होंने कलमा नहीं छड़िया, लेकिन
दुनिया सारी छड़ दी, बादशाहत छड़ दी, हाँ जी, हुकूमत छड़ दिता, कारोबार हर चीज़ छड़ दी, हत्ता कि एक गार दे अंदर चला गए और छुप गए उथे, सब कुछ छड़ दिता उन्होंने। लेकिन उन्होंने अल्लाह नूं नहीं छड्डिया, अल्लाह तो सिवा बादशाह दी उन्होंने नहीं मन्नी, पूरी मखलूक दी नहीं मन्नी, हर चीज़ छड़ दी, लेकिन अल्लाह तो सिवा किसी दे अगे झुकने तो उन्होंने इनकार कर दिता। उस किस्से दे अंदर सानू ये तालीम दी गई है कि जिस तरह असहाबे कहफ ने, असीं ते दुकान के गाहक वास्ते नमाज छड़ दिंदे हां, रोटी दियां चंद बुरकियां वास्ते, देखो ना शाम होंदी है ना जदों रोज़ा खुलदा घर दे अंदर, असीं ते भुख लगी दी हुंदी है ज़ाहिर है, उधरों सामने खाने पे ने, खजूरां पईयां ने, समोसे, हर चीज़ नेमतां, उधरों पता है कि शाम की अजान हो चुकी है तो नमाज 10 मिनट तो शुरू हो जानी है। उत्थे फिर इम्तिहान पेश आता है बंदे कि रोटी ते रहना मैं या मैं नमाज ते टाइम सिर पुजना है। हर वक्त इंसान नूं यह फितने और यह अजमाइशां पेश आंदियां पईयां ने, असीं समझदे नहीं। ते असहाबे कहफ का किस्सा सानू दस के अल्लाह पाक ने यह समझाया है कि जिस तरह वो नौजवानों ने पूरी दुनिया छड़ दी सी, लेकिन खुदा तो अलावा किसी अगे झुकण तो इनकार कर दिता सी, इस तरह तुसीं ये दुनिया छड़ दे हो, मल दौलत हर चीज़ छड़ दे, लेकिन खुदा तो अलावा किसी की इबादत करने तो इनकार कर दे, खुदा तो अलावा किसी अगे झुकण तो इनकार कर दे। यह किस्सा है असहाबे कहफ दे अंदर सानू ये चीज़ मालूम हुई है। दूसरा किस्सा जिहड़ा सी उहदे अंदर तुसीं देखिया कि एक दो दोस्त सन, एक मालदार सी, एक गरीब सी। मालदार ने माल ते भरोसा कीता सी, अपने बागात ते भरोसा कीता सी, अपनियां पैलियां ते भरोसा कीता सी, खुदा ते भरोसा नहीं सी कीता, जबकि गरीब ने खुदा ते भरोसा कीता सी। वो जिहड़े लोग दरस सुनते रहे उन्हां नूं मालूम है। उस किस्से तो अल्लाह ताला ने समझाया कि दज्जाल जिहड़ा मालो दौलत का फितना लैके आएगा, जिहड़ा बंदा असहाबे कहफ दे अंदर एक किस्सा पढ़ चुकिया है, जिस आदमी ने मालो दौलत ते भरोसा किया सी, उहदा मालो दौलत खत्म हो गया सी, रातों रात तबाह बर्बाद हो गया सी, जबकि वो गरीब ईमानदार शख्स जिहड़ा वो कामयाब हो गया सी। सानू सूरतुल कहफ दे इस किस्से तो ये बात समझाई गई है कि जिन्ना मर्जी मालो दौलत लैके आ जाए, दज्जाल जिन्ने मर्जी करिश्मे दिखाए, जिस बंदे ने समझ लिया है सूरह कहफ दे अंदर पढ़ के कि भाई ये सब कुछ खत्म हो जाना है, दुनिया दी नेमतां, कोई चीज़ रातों रात अल्लाह मका छड़दा है, रातों रात अल्लाह दे भी छड़दा है। ते जिस बंदे दा अल्लाह ते इस तरह ईमान होएगा, जिसने वो किस्सा पढ़िया है, मैं माल ते भरोसा नहीं करना, मैं दौलत ते भरोसा नहीं करना, मैं दुनियावी नेमतां ते भरोसा नहीं करना, मैं अगर भरोसा करना है तो किहदे ते करना है, अल्लाह ते करना है। वो उस किस्से तो पता चलिया। हुण जिन्ना मर्जी है दज्जाल मालो दौलत के फितने के अंदर किसी को मुबतला करे, लेकिन जिस बंदे ने सूरतुल कहफ के अंदर वो किस्सा सही अपने ज़हन और कल्ब के नाल पढ़िया था, वो कभी भी दज्जाल दे मालो दौलत ते फरेफ्ता होकर वो अगे नहीं झुकेगा। तीसरा जिहड़ा खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सी, उहदे अंदर तुसीं देखा कि गैब दीयां चीज़ां अल्लाह ताला ने दसियां सन। बज़ाहिर दुनिया ते फटा तोड़िया सी कश्ती का, लेकिन नुकसान हो गया सी बंदे का, लेकिन असलन वह फायदा किया सी अल्लाह ताला ने कि वही कश्ती बादशाह ने फिर गसब नहीं की, बल्कि नुकसदार समझ के छड़ दी। उस किस्से के अंदर सानू ये चीज़ समझाई गई है अमूर गैबिया के अंदर कि दुनिया ते नज़र आने वाला नुकसान इंसान का नुकसान नहीं होंदा। बाज़ औक़ात इंसान नू जान माल इन्हां चीज़ों का नुकसान अल्लाह दिंदा, इंसान समझदा मेरा नुकसान है, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला इंसान का कभी भी नुकसान नहीं करता। अगर अल्लाह ते ईमान होवे तो इंसान यही कहेगा कि मेरे रब की रज़ा के अंदर मेरी रज़ा है, यकीनन इस नुकसान के अंदर भी मेरा कोई बड़ा फ़ायदा पोशीदा है। और देखा दुनिया ने कि वक्ती नुकसान से जो इंसान सबर करता है तो बिल आखिर इंसान को बहुत बड़े बड़े फायदे जोड़े ने हासिल होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से तो जो बंदा सबक लै चुका है, दज्जाल ਉਹਦੇ सामने अगर ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ भी लै आवेगा कबर चू कढ़ के ते ਉਹਦਾ ईमान डोलेगा नहीं। फिर पता होएगा कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ नुकसान और नफ़े ने ये नज़र आते हैं, असलन ये नहीं होंगे। आखिर दे अंदर तुहाडे सामने चौथा किस्सा बयान किया सी जुल्करनैन बादशाह का कि पूरी दुनिया ते उन्हें हुकूमत की सी। मगरब के अंदर उथों तक वो चला गया जिथे सूरज गुरूब होंदा, जमीन मुक गई, और मशरक के अंदर उथों तक वो आ गया हुकूमत करदा होया जिथे सूरज निकलदा।
इन्नी बड़ी हुकूमत कोई ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सिर नहीं सी चुक सकता, लेकिन इस दे बावजूद वो अल्लाह ताला दे अगे झुकने वाला सी, फरमा बरदार सी और आजिज़ सी। जिस बंदे ने जुल्करनैन दा किस्सा और उहदी आजिज़ी पढ़ लई है, वो दज्जाल दी हुकूमत नूं की समझेगा? वो दज्जाल दी बादशाहत नूं आखेगा कादी बादशाहत है जी। मैं तो पढ़ चुका था कुरान मजीद के अंदर कि बहुत बड़ी बादशाहत सी, बड़ा शौकत सुल्तानी सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ, लेकिन फिर भी वो अल्लाह दे अगे झुकिया दा सी। ते दज्जाल दी हुकूमत ਉਹਦੇ सामने की चीज़ है? वो ਉਹਦੇ फरेब च नहीं आएगा, बल्कि ਉਹਦੀ इस चीज़ नूं ठुकरा देगा। ये कौन शख्स है सारा कुछ मुकाबला करेगा दज्जाल दा? जिस वही शख्स मुकाबला करेगा जिन्हें कुरान मजीद तो हदायत और रहनुमाई हासिल की थी। ਉਹਦਾ ईमान नहीं डोलेगा, जबकि दूसरे बंदे का ईमान डोल जाएगा। ਇਹਦਾ किस्सा आखिरी है ये अंदर हज़रत जुल्करनैन बादशाह का, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ एक होर सबक भी मिलता है। हर इंसान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ना कोई इख्तियार ਹੁੰਦਾ, और किते इख्तियार ना होएगा तो अपने घर के अंदर ही ਉਹਦੀ चलती होएगी, अपनी बीवी ते चलती होएगी, बच्चों ते चलती होएगी, कोई SDO लग जाएगा, कोई वजीर आजम लग जाएगा, कोई हर बंदे कोल कोई ना कोई इख्तियार है। तो ਉਹਦੇ अंदर ये भी सानू समझाया गया कि जिस बंदे को कोई थोड़ी जी बादशाही मिले, कोई थोड़ा जिहा इख्तियार मिले, कोई मैंबरी, कोई यह चीज़ां मिल जान, तो वो ये ना समझे कि मैं बड़ी शै बन गया हाँ, बल्कि अल्लाह अगे झुकिया रहे। देखो ना उधर जुल्करनैन पूरी दुनिया ते हुकूमत की थी, लेकिन वो अल्लाह दे अगे झुकिया रहा, अल्लाह की फरमाबरदारी। तो तुसीं निक्कियां निक्कियां हवेलियां दे मालक बन के ते अल्लाह दे अगे फिरौन बन जाओगे, नमरूद बन जाओगे, और कहोगे कि मैं नहीं झुकना अल्लाह ताला दे अगे। ਉਹਦੇ अंदर ये भी सबक सानू दिता गया। हुण तुसीं देखो ये चारों किस्से ने जिहड़े बड़े बड़े किस्से जिहड़े सूरह कहफ के अंदर बयान होए ने, ये सानू दज्जाल दे फितने तो किस तरह महफूज रखणगे। ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ इबादत तो इनकार करेगा जिहड़ा बंदा सूरह कहफ पढ़ चुकिया है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ करिश्मे ने नेमतां ने ਉਹਦੇ कोल, और जिहड़ा माल दौलत का फितना है ਉਹਦੇ कोल, जिहदे अंदर वो मुबतला करदा दुनिया नूं, सूरह कहफ पढ़ने वाला ਉਹਦੇ अंदर मुबतला नहीं होगा। नहीं, मैं पढ़ चुका था, ये मालो दौलत जिहड़ा आरजी है, नेकी बाकी रहनी है। असल च इंसान का किरदार बाकी रहना है। मैं किरदार नहीं छड्डना, मैं मालो दौलत छड्ड देनी है, सब कुछ छड्ड देना है, इहदी मैनूं कोई परवाह नहीं। अल्लाह एक मिनट च गरीब भी कर छड्डदा ते अमीर भी कर छड्डदा। गैबी अमूर दी जिन्नी मर्जी कोई करिश्मे दसे, लोग जरा सारी गल सुन के ते ईमान लै आउंदे ने, ओ जी ओहदी क्या बात है, उत्थे ही जाना है। नहीं, बड़े बड़े मेरा प्यो भी जिंदा करके मेरे सामने लै आवे तो मैं फिर भी रब दे ईमान तो नहीं ठिड़कांगा, और दुनिया की बादशाहत है मैंबरियां मेरे ईमान नूं डोलण नहीं देणगियां। ऐ जे सूरतुल कहफ दे किस्सियां दे अंदर सबक कि तुसीं फितना दज्जाल तो किवें महफूज रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ जिहड़ी असीं दुआ जिथे मंगने हैं ना, रब्बी जालनी मुकीमस सलाते व मिन ज़ुर्रियती, बाज़ रवायात के अंदर आया कि इस जगह के उत्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ मंगते होंदे सन जिहदे फितना दज्जाल कोलों बचण की दुआ है। ਉਹਦੇ अंदर नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व फितनतिल मसीह दज्जाल व फितनतिल महयाई वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरब। यानी चार बड़ियां बड़ियां चीज़ां तो अल्लाह ताला दी पनाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगते सन, जिन्हां तो नंबर 1 फितनतिल कब्र व फितनतिल जहीम, जहन्नम का फितना, कब्र का फितना एक ऐसी चीज़, तो दूसरा फितना है मसीह दज्जाल। दज्जाल दे फितने तो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के अंदर पनाह मंग लेंदे सन। और तीसरा जिंदगी और मौत की आजमाइश तो मिन फितनतिल महयाई वल ममात, जिंदगी भी इंसान के वास्ते एक आजमाइश है, और मौत भी इंसान के वास्ते एक बहुत बड़ी आजमाइश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी और मौत दियां आजमाइशां तो अल्लाह ताला दी पनाह मंगते सन, और गुनाहां तो अल्लाह ताला दी पनाह मंगते सन। इत्थों तुसीं अंदाज़ा करो कि एक मुसलमान एक लम्हे वास्ते भी अल्लाह ताला दी जिहड़ी कुदरतां ने, अल्लाह ताला दी जिहड़ी हुकूमत है, अल्लाह ताला दी बंदगी है, ਉਹਦੇ चों निकलदा नहीं। सुबह तो शाम, शाम तो सुबह, हर वक्त उन्होंने अपने अल्लाह ताला ते भरोसा, अल्लाह का ख्याल, और पूरी दुनिया नूं रब वास्ते ठुकरांदा चला जाता है। इस सबक जे सूरतुल कहफ दा। इस वास्ते कहते हैं कि मुसलमान है ना जड़ा,
ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ 5 ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੂਰਾ कहफ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਔਰ ਕਲਬੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਵਲ ਤੇ ਦਜਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। अगर कभी ऐसे हालात पेश आ जान तो या अल्लाह पाक से सन फितना दज्जाल तू महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना